तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज शाम से ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था और अभी तो बिल्कुल कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मेरा साया भी। किसी बात की चिंता ना कर, शुक्राना कर। और उसके बाद कि सारे काम छोड़ के पहले शुक्राना कर। संगत जी, आज एक सत्संग मैंने सुना था और उस सत्संग में बहुत प्यारी बात बताई थी हमारी सुखी आंटी ने कि बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जिनको साक्षात महादेव हुक्म देते हैं और हमें इतनी दात बख्शे हैं कि हम उस हुक्म की पालना कर सके, क्योंकि ये दात भी उनकी दी हुई है। बिना उनकी मर्जी से, बिना शिव की मर्जी से ना तो हम शिव की चर्चा कर सकते हैं और ना गुरुजी का नाम हमारी जिह्वा पे आ सकता है। बहुत कठिन है इनकी उसको क्या कहते हैं, लिब लगना, हमारे मन में गुरुजी का नाम बसना, यानी कि हमारे सदाशिव महाराज का नाम हमारी जीवा पे आना। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का कि उन्होंने हमें इतनी दात बख्शी है कि हमसे वो शुक्राने की सेवा लेते हैं, क्योंकि ये सांसें भी उनकी हैं, ये जीवन भी उनका है। सो कॉल्ड हमारे पंडितों के अनुसार, हमारी टिप्पणी के अनुसार न तो हमारा जीवन शेष था और न हमारी सांसें। तो जिसने सांसें दी है उसका शुक्राना, और जैसे वो चलाए वैसे, कहते हैं ना, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सत्संग है मेरे पास। आज जब गुरुजी ने मैं शाम को बालकनी पे जा रही गई थी और मेरे मन में एक भाव आया कि गुरुजी आज थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। और सत्संग से तो जुड़ी थी दिन में, लेकिन फिर भी मन में ना एक डर, पता नहीं क्यों अजीब सा डर आज थोड़ा सा लग रहा था। तो मेरे सामने में ना बहुत प्यारा सा दो पंछी का जोड़ा, बिल्कुल अलग टाइप का, ब्लैक एंड वाइट कलर का छोटा सा पंछी एक जोड़े में आके बैठ जाता है। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी आप इस रूप में आए हो ब्लेस करने, लेकिन मेरे मन का डर कैसे खत्म होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने भाव दिए कि चलो फ़ोन खोल। संगत जी, मैंने फ़ोन खोला और जब मैंने फ़ोन खोला तो मैं उससे पहले व्हाट्सएप देख रही थी, बट मेरा फ़ोन खुलते ही सबसे पहले फ़ेसबुक खुलता है और उस पे जो आ रहा था वो था कि बाबा रामदास की शरण में आने के बाद तू उनकी बेटी है और तुझे डर नहीं करना है, क्योंकि अकाल पुरख के बच्चे डरा नहीं करते। और मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारे मन को हमारा गुरु इतने प्यार से सुनता है और इतने प्यार से हमें रिप्लाई करता है। हम तो खुद अपनी बात नहीं समझ पाते हैं जितना हमारे गुरुजी हमारे मन को समझ लेते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और उसके बाद मैंने कहा, थैंक यू बाबा रामदास जी। लेकिन बाबा रामदास जी, मैं तो आपकी अच्छी वाली बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी आपके मन से। संगत जी, आज क्या हुआ ना, आज मुझे बहुत भूख लग गई और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, और अगर सत्संग सुन ले तो तेरा स्नान हो गया, उसके बाद तुझे कोई ज़रूरत नहीं नहाने की। पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आया और मैंने ना थोड़ा सा खा लिया और उसके बाद जोत की दिया जलाया। तो मेरे मन में एक हिचक कि आज तो मैंने गलती कर दी
और शायद ये मेरे पाप की कोटि में आएगा, और इसी बात से आज मेरे मन में उथल-पुथल थी। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी के मन का भाव समझ गए और उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी-सी साखी ब्लेस की, और आज मेरे बाबा का हुक्म है कि शुक्राने के साथ वो साखी तो शेयर कर। संगत जी, वो साखी जो है, वो जो हमारे अम, जिनके पे मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस पे था। तो जब एक मोची थे, तो उनके पास जब उम, उनके पास उनकी कठौती जो होती है ना, मोचियों की, चमड़े की दुकान, तो वहाँ पे एक साधु आते हैं। तो जब वहाँ से गुज़रने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ना ये ले लो, मैं तो माँ गंगा के स्नान के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे जूते बना दो। तो जो मोची मोची थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने ना साधु महाराज के जूते बनवा दिए, और वो कहते हैं कि एक कौड़ी उन्होंने उनको भिक्षा में दी, और वो कहते हैं कि अच्छा, आप गंगा स्नान को जा रहे हैं, उससे क्या होता है? तो वो कहते हैं, तुम क्या जानो, तुम तो चमड़ों से घिरे रहते हो, तुम्हें क्या? गंगा माँ की शरण में आना मामूली नहीं है। वो अपने अहंकार में थे, और उन्होंने वो कौड़ी उनकी ओर फेंक के दे दिया। तो जो मोची थे, वो कहते हैं कि आप ना एक काम करो, ये कौड़ी माँ गंगा को समर्पित करना, और कहना कि ये मेरा नाम लेके कि मैंने उनको दिया है, उनके बेटे ने उनके लिए दिया है। अब वो चले गए तीर्थ स्नान को, गंगा नहाए साधु जी, और गंगा नहा के वो वहाँ से निकलने लगे, तो उनको याद आया कि अरे, मैं तो भूल गया कि उसने जो एक कौड़ी मुझे दी थी, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी, तो मैं गंगा माँ को समर्पित कर देता हूँ। तो उन्होंने गंगा माँ से कहा कि हे गंगा माँ, अ, आपके उस बेटे ने आपको ये दिया था, और ये आप स्वीकार कर लो उसकी तरफ से। उन्होंने जैसे ही डाला, अचानक से गंगा की तेज लहरें ऊपर आईं, और गंगा में से एक हाथ प्रकट हुआ, और उसमें से एक बहुत सुंदर जड़ाऊ कंगन उसमें से निकला, और हाथ में साधु के देते हुए एक आवाज़ आती है कि मेरे बेटे को ये भेंट कर देना, कहना कि उसकी माँ ने उसको दिया है। अब साधु के मन में पाप कि ये जड़ाऊ कंगन तो मैं लेके चला जाता हूँ, और ये मैं राजा को दूँगा, और राजा बड़ा खुश होगा और मुझे इनाम देगा, और बड़ी घोषणा भी करेगा मेरे लिए कि वाह! देखो कितना सुंदर कंगन लाया। वो गए, और जैसे ही राजा के महल गए हैं, राजा को दिया, तो रानी को दिया राजा ने रात में कि देखो रानी, मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया। अब रानी भी बहुत खुश, लेकिन रानी कहती है ये तो एक हाथ का है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरे हाथ का चाहिए। अब रानी ने दूसरे हाथ का माँगा। राजमहल के जितने भी जौहरी थे, उस शहर के आस-पास के जितने भी राजघराने थे, सारे जौहरियों को बुलाया गया, तो सबने कहा कि ये माणिक मोती तो इस धरती के हैं ही नहीं। ये तो हम किसी हालत में नहीं बना सकते, इसकी नकल भी नहीं कर सकते हैं, और ना तो ये नक्काशी हमारी है, क्योंकि वो नक्काशी तो हमारे स्वर्गलोक की थी। माँ गंगा के थे वो जड़ाऊ कंगन, अब वो नहीं कर पाए। अब सबने साधु को पकड़ा। राजा ने कहा कि साधु, अगर तूने इसका दूसरा नहीं दिया मुझे कंगन लाके, तो तुझे फांसी निश्चित है। अब कहाँ साधु ने सोचा था कि हमारी वाहवाही होगी, वहाँ इनकी फांसी निश्चित हो गई, अगर तो उसने नहीं दिया तो। अब ये गए फिर भिक्षा मांगने उसी मोची के पास, जहाँ पे उन्होंने फेंक के कौड़ी दिया था उनको कि ये ले, तू क्या जाने गंगा क्या होती है, तू तो चमड़ों में घिरा रहता है। और जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर फेंका, उनके पास गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई मुझे बचा ले, क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो कंगन मुझे नहीं मिले, तो मेरी तो राजा फांसी लगा देगा। तो वो जो मोची थे, वो जात कहते हैं कि ठीक है, अ, एक काम करते हैं, हम राजा के पास चलते हैं। तो वो अपनी कठौती लेके
और मशक होता है, मशक जिसमें पानी रखते हैं, चमड़े का बना होता है। तो मशक में पानी लिया, कठौती लिया और वो लोग राजमहल चले गए। राजमहल जाके राजा के समक्ष सब थे, राजमहल के राजपुरोहित। अब साधु से मांग रहे थे कंगन, साधु कहाँ से देंगे? अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि लाओ कंगन दो, नहीं तो तुम्हारी फांसी लगेगी। साधु ने वहाँ पे कहा कि यार बचा ले, मुझे बचा लो। अरे मोची भाई, मैं आपको भाई बनाता हूँ, मैं आपके चमड़े की दुकान को भी ये करूँगा। अब उनको उसमें अच्छाई दिखने लगी, जहाँ पे उन्होंने 1 कौड़ी का दाम फेंका था और उस कौड़ी 1 कौड़ी के बदले में माँ गंगा ने जड़ाऊ कंगन दिए थे। अब वो साधु बाबा उनसे अपने जीवन के लिए भिक्षा मांग रहे थे। तो जो वो थे, उन्होंने कठौती पे उस मशक से पानी, चमड़े के मशक से पानी लिया और गंगा माँ को कहा, हे माँ गंगा, मैं आपका दास, आपका बेटा, आपका आवाहन करता हूँ। आप कृपया यहाँ पे अवतरित हों और इस राजा की रानी के लिए दूसरा कंगन भी प्रदान करें। मुझे कोई तृष्णा नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप हमारी कठौती में भी गंगा बना दें, कठौती को भी गंगा बना दें। और संगत जी, साक्षात माँ गंगा का हाथ फिर से प्रकट हुआ और उन्होंने उसके हाथ में वो जड़ाऊ कंगन रखे और चारों तरफ उनकी वाहवाही हो गई और साधु महाराज की नज़रें झुक गईं। और तभी से शुरू हुआ कहना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और हमारे गुरुजी क्या कहते थे कि मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये लाइन सुनाया, ये साखी सुनाई और अपनी बेटी को ब्लेस किया कि तू क्यों चिंता करती है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरा मन चंगा और तेरे लिए गंगा तेरे पास ही है। और सच में गंगा यहाँ पे आती है संगत जी। मैं बताऊँ कैसे? मैं शहर में हर जगह जाती हूँ, दिल्ली में ही मैं बहुत जगह जाती हूँ, जहाँ पे मैं तमाम वाटर टैंकर्स देखती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यहाँ जो वाटर टैंकर आता है, उस पे ओम और जय गुरु जी की ब्लेसिंग है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्लेसिंग है। ये हमारे गुरु जी की कृपा है कि हमारे घर के, हमारे कॉलोनी के, हमारी सोसाइटी के हर घर में गुरु जी का जल प्रसाद अवतरित है, बह रहा है। और ये हमारे गुरु जी की कृपा है, क्योंकि उन्हें अपने संगत के साथ सबका कल्याण करना होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने कहा कि तेरी चिंता होने लगी सी, शुक्राना कर दे। ते अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करी। तो मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपनी सासू माँ की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, मायके परिवार, ससुराल परिवार और पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए, हर जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए और इस धरती माँ को हमने जितनी भी तकलीफ़ दी है, उसकी माफ़ी मांगते हुए, दिल से हाथ जोड़ते हुए अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सर्वदा कल्याण करे, सब पे कृपा करे। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। बी ब्यूटीफुल, बी ड्यूटीफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। हैप्पी लोरी टू यू गुरु जी महाराज। सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना आज का ये दिन दिखाने के लिए 2026 जनवरी 13th। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन है 13 जनवरी
आज का टाइम हो रहा है 12:51 और आज का डे है ट्यूसडे, हनुमान जी का दिन है। जय हनुमान जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। उन्होंने मुझे आज का दिन दिखाया और कल मुझे मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि लेट हो गया था और मेरा ना ज़ुकाम ठीक ही नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी चिंता होती है, ठंड में बाहर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दे वर लाइक नॉट रेडी। तो मुझे बुरा भी लग रहा था, बट आई टोटली फॉरगॉट कि आज ये लोहड़ी का फेस्टिवल है। तो मैं थोड़ी दुखी हो गई थी कि मुझे गुरुजी ने नहीं बुलाया। मैंने सुबह शुक्राना मैसेज में अरदास भी करी थी, गुरुजी मुझे आज बुला लेना प्लीज़, पर वो नहीं मुझसे मिलना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हूँ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आज तो लोहड़ी है, जब सबके मैसेजेस देखे तो मैं इतनी खुश हो गई और मैंने कहा गुरु महाराज जी, अगर मैं कल चली जाती तो मैं आज नहीं आ पा सकती थी क्योंकि मामा मुझे जाने नहीं देते। तो मैंने जल्दी से चेक किया तो उस पर ग्रुप पे तो मैंने पूछा था कि आज मंदिर खुला होता है क्या नहीं, बट आई थिंक किसी को पता नहीं होगा। फिर मैंने बार बार चेक किया तो अभी मेरे को मैसेज आया कि मंदिर खुला है आज 1 PM से 10 PM तक। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मुझे समझ में आया, आप मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन आप मुझसे स्पेशल डे पे मिलना चाहते थे क्योंकि मैं आपकी स्पेशल बच्ची हूँ। तो आप मुझे आज के दिन खुश करना चाहते थे, इसलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। मेरी छोटी बुद्धि की जितनी घटिया सोच थी, गुरुजी महाराज उसके लिए माफ़ी, हाथ जोड़ के माफ़ी। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करेगा और मैं सुंदर से तैयार होके भागती हुई आपके मंदिर में आ रही हूँ आज। प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए जो आपके मंदिर नहीं आ पा रहे, मेरे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और पूरे सत्संग परिवार को ब्लेस करिएगा। आज उन सब के लिए ब्लेसिंग्स लेने में आपके लिए आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ अच्छे से तैयार होके, झोली फैला के और पॉपकॉर्न लेके। इंटरनेशनल पॉपकॉर्न डे भी है आज, तो पॉपकॉर्न लेकर और मैं रबड़ी लेकर और तिल की पट्टी लेकर, सब लेकर आपके पास आ रही हूँ। सबकी तरफ से गुरुजी महाराज एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लग रहा था आज तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं शुक्राना कैसे भेजूँ भगवान जी को। सिर्फ दिन का शुक्राना भेजूँ वो तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। कुछ तो स्पेशल करिए तो मुझे पता चले कि मैं स्पेशल शुक्राना दे रही हूँ। और आपने इतनी फटाफट से स्पेशल कर दिया, अभी मैसेज आया जस्ट नाउ कि मंदिर खुला है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं भागती हुई आ जाऊँ आपके पास, क्योंकि बाकी सब चीज़ें पेंडिंग में जा सकती है पर गुरु महाराज जी सबसे ऊपर है। तो इसलिए शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं आज खूब सुंदर सी तैयार होकर आपके पास आऊँगी, आपसे मिलूँगी। हैप्पी लोहड़ी टू यू। सबको ब्लेस करिएगा, सबको ब्लेस करिएगा गुरु महाराज जी स्पेशल डे पे। और इसी के साथ मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। लव यू सो मच। थैंक यू गुरु महाराज जी। आज भी आपने मेरे को गाड़ियाँ दिखानी है अच्छी अच्छी अपनी साइड वाली। थैंक यू सो मच and I love you so much. Thank you Vipin uncle, Soumya auntie for giving me this opportunity to post my Shukrana satsang on your channel. I really mean it and thank you so much. Vipin uncle, जब आपको सही लगे प्लीज़ पोस्ट करेगा ऐसे। And happy Lohri to all of you. Happy Lohri to the satsang परिवार। I love you guys so much. You're such a blessing. And एक और शुक्राना था, सॉरी एक और शुक्राना था। कल मुझे सब रोगों का औखड़ नाम का पाठ सुनाया निशिम आंटी ने और नीरज आंटी ने। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत अच्छे से किया, अरदास करी। आई होप कि जिनके भी परिवार को इसकी ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में है, हमारे बड़े, वो सब ठीक हो जाए। उन सबको भगवान लंबी उम्र दे, उन सबको हेल्दी वेल्दी वाइज तो है ही, हेल्दी करके घर लेकर आए, अपने अपने घर सब आए और ये फेस्टिवल अपने परिवार के साथ मनाएं। इसके साथ ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी अरदास है गुरु महाराज जी से। थैंक यू गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। आई लव यू। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। माफ़ भी करिएगा जो भी मेरे से गलती हो गई हो बोलने में या रिपीट करने में, सॉरी अबाउट दैट। एंड ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी।
आज जनवरी की 13 तारीख है, लकी डे है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग एक्चुअली शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, आपके कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद आपके श्री चरणों में। और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल सोमवार था और मेरे से आपने बड़े तरीके से सत्संग करवा दिया अकेले मेरे से। असल में 11:45 बजे थे तो मैंने कहा कि गुरुजी को मैं कॉफ़ी देती हूँ पीने के लिए। आई नो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, सो मेरी आजकल लेटली आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू कॉफ़ी एट दैट टाइम। और मैंने रखी, साथ में आई गेव यू डेट्स। तो बस फिर मैंने शब्द कीर्तन लगा दिया और वो ऐसा मन को लगते हैं ना शब्द, कुछ कहने की बात नहीं। सो मैं महाराज के आगे बैठ गई, कैसे वो टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर मैंने सोचा, बीच में उठ के खाने का टाइम हो गया था, मैंने गुरुजी को खाना भी दे दिया और कड़ा प्रसाद भी बना दिया। सो हमारा अच्छा खासा सत्संग हो गया बिटवीन द टू ऑफ अस। शुक्राना मेरे मालिक, इट वॉज सो वेरी नाइस। ये आपकी ही दाद थी मेरे दिमाग में जो आपने डाली कि धीरे 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 वो पूरा सत्संग हो गया। सो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड एंड आई वॉज रियली थ्रिल्ड। मैं कहा गुरुजी महाराज ने जो भी कराना होता है अपने स्टाइल से सोच डाल देते हैं तुम्हारे दिमाग में और तुम शुरू हो जाते हो वैसे ही करने के लिए। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल फीलिंग। बहुत दिन बाद मैंने शब्द लगाए थे और सुन के बहुत ही मन को सुकून मिलता है। सो वो बड़ा अच्छा मेरा मंडे निकल गया कल का क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, बाहर निकलने को मन नहीं करता। कई बार सोचती हूँ मैं बड़ा मंदिर जाऊँ, पर अब हिम्मत नहीं होती, बहुत ठंड है, हवा बहुत ठंडी है एक्चुअली। सो बस ये किया और फिर उसके बाद मैंने आपके सत्संग वगैरह सुनने शुरू किए। सॉरी गुरुजी, एक्चुअली somebody came to the door. So सत्संग तो इतने आते हैं आपके कि समझ नहीं आती कौन सा छोड़ो कौन सा पढ़ो, एंड फिर भी आपको शिकायत रहती है कि मैं सुनती नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं है। देर आर सो मैनी एप्स नाउ ऑन सत्संग्स कि वन डजंट नो व्हाट टू लिसन टू। सो ये प्रॉब्लम हो जाती महाराज, विद द रिज़ल्ट कि मैं पूरा नहीं कर पाती। सो बस यही है, ऐसे ही दिन निकल जाता है सुबह से शाम को। और उसके बाद बस अपना दिनचर्या का काम भी करते रहो साथ साथ। बट गुरुजी महाराज, आई एम वेरी वरीड अबाउट माय सन। आप बार बार लिखते हैं, बार बार थंबनेल आता है कि देयर इज़ क्या, मृत्यु से सिर पे मंडरा रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये वो। सो दीज आर नॉट वेरी नाइस थिंग्स टू हियर टू, बट देन आई अर्जेंटली लिसन टू देम। और फिर वो जो एक्चुअली जो सत्संग होते हैं वो बीच में छूट जाते हैं इसी भाग दौड़ में कि कौन सा पहले सुने ना। एनीवे, आई हैव फुल फेथ इन यू महाराज, कुछ भी अनदेखा आप नहीं कर सकते। सो आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो कहती हूँ हम करोड़ों से अच्छे हैं कि हमारे वी गॉट योर सपोर्ट। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, तय दिल से अंतरात्मा से शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग में 7:03 पे सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु जी का मैसेज था, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे लिए ही था, कि तेरा भाग्य बदलने से पहले गुरु जी ने तुझे ये संदेश भेजा है। ये वीडियो तुझे दिख रहा है, देर मत कर, अभी सुन ले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपने इतना ध्यान रखा मेरा। आप हमेशा हर पल ही ध्यान रखते हैं, पर एहसास नहीं होता गुरु जी, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं और हमारे पास इतने दूसरे कर्मों की वजह से इतना उसमें इल्यूशन सा है कि आपकी जो चीज़ें हैं, पवित्र चीज़ें जो आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता। तो उसको ध्यान में रखते हुए गुरुजी, जो आप हर पल हर क्षण मेरे लिए कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। पैसों के दरवाजे खोल दिए हैं पुत्र, अब सिर्फ समृद्धि आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पैसे ज़रूरी हैं इस दुनिया में रहने के लिए, पर एक अगर दूसरे एंगल से देखें, आपके चरण कमलों में रहना ही सबसे उत्तम कार्य है गुरुजी। पर पैसे एक माध्यम बन गया है, मीडियम है, जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना। निश्चिंत रहे, ये वीडियो यूं ही नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं इसी ट्रस्ट, इसी फेथ पे जी रही हूँ हर पल हर क्षण। माफ करिएगा संगत जी, अगर मैं भावुक हो गई हूँ तो। पुत्र, कल मैं तेरे घर आऊंगा, तुझ मुझे पहचान लियो, तुझे बहुत कुछ ब्लेस करने का समय आ गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि अभी मेरा ट्रस्ट हटता जा रहा है गुरुजी, हर एक से, ईमानदारी से, यूनिवर्स से। पर ट्रस्ट तो यूनिवर्स, जीना तो है गुरुजी, तो पर मैं गलत रास्ते पे नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो बस मैं चल रही हूँ हार्टलेस होके। जब सब देना तुझे, अब समय आ गया है, सब देना तुझे, यू बस शुक्राना कर और मेरे लिए चाय प्रसाद बना। गुरुजी, मैंने बनाया है चाय प्रसाद, पर मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक बस सुबह 2-4 चिड़ियाँ ही आती हैं और मेरा किसी से भी नहीं है गुरुजी, आपको पता है। ना मेरा घर में अपने घर वालों से है, ना मेरा अपने हस्बैंड के घर वालों से है। कोई बस बहुत कम हाय बाय, और मैं किसी के पर्सनल मैटर में नहीं होती हूँ, और सिर्फ बच्चों की अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। जो आपने मुझे, आपके जो फूल आपने मुझे दिए हुए हैं संभालने के लिए गुरुजी, बस उसकी ड्यूटी ही कर रही हूँ, अच्छे से कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, आपके चरण कमलों में रखते हुए उनकी परवरिश कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। आज तेरे गुरुजी, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने आए आया हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दरवाजा खोल और मुझे अंदर बुला। गुरुजी, ये आप ही का घर है, दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हर जगह पे आप थे, तो आपको तो परमिशन ही नहीं चाहिए गुरुजी आने की। तो आप तो, अगर आपने आना है तो आप हमेशा ही मेरे घर में आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर मेरे श्वास के लिए शुक्राना, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए शुक्राना प्रभु। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई आई थी, बस जस्ट अ मोमेंट, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बात कर रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं 1 मिनट क्लिक कर लूँ पिक्चर पर, वो चली गई। उसके बाद वो आई नहीं गुरुजी, अगर आप ही थे तो मुझे पुनः दर्शन दीजिए। बटरफ्लाई जो वाइट एंड ब्लैक बहुत रेयर होती है, यहाँ पर तो येलो एंड ब्लैक भी बहुत रेयर आती है, क्योंकि इतनी गर्मी है, अगर फूल लगे हो तभी आती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अगर आप ही थे उस वक्त। मेरे को एक दो नेक्स्ट डे थंबनेल भी आया था कि मैं वो ही था, पर वो ब्लैक के ऊपर वाइट डॉट्स थे, पर ये वाइट के ऊपर ब्लैक डॉट्स थे, जहाँ तक मुझे याद है। मैं खींचने लगी तो बटरफ्लाई उड़ गई। उसके बाद मैं ढूंढती रही कई दिनों तक गुरुजी, मुझे वो नहीं दिखी। तो अगर आप आए थे तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। हर चीज़ के लिए शुक्राना, श्वास के लिए शुक्राना, इस ज़िंदगी के लिए शुक्राना प्रभु, परिवार के लिए शुक्राना, अच्छे पति, बच्चों के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से और एक लाइन गाते हुए गुरु जी के लिए इसको विराम देती हूँ, और गुरु जी से अरदास करती हूँ, ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अलॉट, they are doing such a wonderful work. Thank you Vipin uncle, thank you Soumya aunty. जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहीं मैं चलूंगी, तेरी रज़ा में गुरुजी, तेरी रज़ा में सतगुरु, तेरी रज़ा में प्रभु जी सदा मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना जय गुरु प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 222 और 92 का ब्लेसिंग्स 4 टाइम्स 2 और 99 का एंजल नंबर है गुरु जी। आज भी आपने 222 एक साथ और 92 और 91 हो गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। ये जो इतना तकलीफ और कष्ट को सहने का भी जो शक्ति आप दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे हस्बैंड को शायद बुद्धि बांटने को भूल गए थे। हाँ, कैसे क्या समझाऊं मैं नहीं जानती। अभी आपने सत्संग फ्लैश किया हुआ एक ठो हनुमान चालीसा कि जो भी तंत्र क्रिया कर रहा है वो धन क्या, तेरे धन का क्या कर सकता है, ये सुन ले। और आपका सेवा कर रही थी। कल मैं ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी क्योंकि करने से देर हो जाएगा बाबा। 7:45 में 7:45 से 8 बजे तक स्पोर्ट ग्राउंड में पहुंचना है और हस्बैंड को भी दादाजी के घर के लिए निकलना है। ये चीज अभी याद आ गया तो बाबा मैंने आपको शुक्राना किया। और बाबा आपका ब्लेसिंग्स तो सीधा दिल्ली से अभी आया मेरे पास।
क्योंकि हस्बैंड को तो वैसा फ़ोन मिल गया है, कीपैड वाला भी। अब वो बेटा उनका फ़ोन सब देखेगा, करेगा, फिर समझेगा तो फिर वैसा कराएगा। मिलेगा तो ज़रूर बाबा उसको, उनको मैं जानती हूँ। क्योंकि बाबा जितना वो शक्ति बरत रहा है, उससे ज़्यादा तकलीफ उसको ही मिल रहा है गुरुजी। अब ये सच झूठ सब आप जानते हैं बाबा मेरे। मैं भी बहुत, और कभी भी हाथ नहीं फैलाई बाबा। आप बोलेंगे कि तेरे बेटे को तूने इससे बहुत ज़्यादा दिया, या जो भी अनाप शनाप तेरे बेटे ने दिया इसलिए आज उसका कर्मा कटिंग हो रहा है, वो लौटा रहा है। तब मेरी जब चारों तरफ से मुसीबत आता है तो चारों तरफ से ही आता है बाबा। मुसीबत एक तरफ से नहीं। एक तो पार्टनर को देखा कि क्या क्या गतिविधि में लगा हुआ है, खैर वो कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे बेटे ने ठीक जगह, जिसने ये काम करवाया है उसके पास ही कॉल किया है। उसने कहा कि 3 साल का बाद था वापस पैसा करने का, 3 साल से ज़्यादा, मैंने पूरा पैसा देने का, 3 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसको भी मालूम था बाबा कि मेरा 2 अपार्टमेंट है। बोले ताले तो स्वयं तुम के अपार्टमेंट मॉडगेज मैंने सेल करते हो। बोले वो भी, मेरे बेटे ने कहा ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है, पहले इसमें क्या किया जाएगा अंकल। तो उसने बताया कि बाबा फला चीज करके आप स्टे ऑर्डर डालो, क्योंकि दुकान में तो ऐसे ही माल नहीं है, और वो ऐसा कोई सिचुएशन डाला ही नहीं है। तो गुरुजी सही पद तो पकड़ा है। अब देखिए आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं उसको, आप ही पहुंचाएंगे बाबा मंजिल तक। आज हम जो गए थे पहली 2 बारी, आज तीसरी बारी उसने छतरपुर बड़े मंदिर में अपना फिर से कदम आपने रखवाया, उसका उसका और उसके दोस्त का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसने कोई तरह से तो पिक भेजा है। उसके दोस्त के हाथ में जो कड़ा प्रसाद है, एकदम उसका रंग तो बाबा इतना दिव्य है, और साक्षात ओम दर्शन हो रहे हैं। चाय प्रसाद भी वैसे ही है बाबा। मेरे को बेटा बोलता है यहीं से देख के खा लो, सोचो कि ब्लेसिंग्स मिल गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसको पहुंचाएं आप वहां पर, उससे उसका भी मन हल्का हुआ होगा बाबा। वो काफी गिल्ट में जी रहा है, मैं भी समझती हूँ इस चीजों को। लेकिन बाबा सारे में तो मैं पिस गई बाबा। अब इधर इंसुलिन, जब इंसुलिन का इंजेक्शन दे रही हूँ, देख रही हूँ कि इंसुलिन खत्म। इन्होंने कहा तुम्हारा डाइजेशन वाला टैबलेट भी नहीं है जो खाली पेट तुम खाती हो। और बाबा मैंने पूछा कि कितना दाम का है, क्योंकि 4 दिन के बाद तो डॉक्टर विजिट है, वो तो सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरुजी। बेटे ने कहा कल ही दिखा लो माँ। बोले अरे वो बहुत इतना शेड्यूल टाइट रहता है कि एक एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद उनका स्लॉट मिलता है बेटा, तब भी तो फ्राइडे के फर्स्ट स्लॉट में मिल गया है। तो अग्री कर गया। उसने कहा कितना भेजूं। मैंने तो बाबा अपना, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने अपना बताया ही नहीं था। मैंने कहा तू 1300 तक के भेज दे। और फिर वही बच्चे लोग ऐसा बड़बड़ बड़बड़ करना चालू, मेरा दवाई खत्म हो गया है, मेरा दवाई खत्म हो गया है। बाबा उनका दवाई तो और भी देना जरूरत है। ऐसे ही सर चक्कर खा खा के कहीं कहीं गिर पड़ जा रहे हैं, और बाबा ऐसे ही मेरे को प्रोवोक कर रहे हैं। मैं उनको कस के भी पकड़ ले रही हूँ ना बाबा, तो उनके शरीर में दाग हो जा रहा है। या तो आप शांत होंगे, या तो मैं इस घर में से उस घर में, गुल्लू के घर में ट्रांसफर हो जाऊंगी। तब तो जाके मैं चुप होकर आ पाई बाबा। तो बाबा मेरे बुबलू को आप इतना बुद्धि दीजिए कि 1 से 2 घंटा पढ़ने में
कोई समय वेस्ट नहीं होता है गुरुजी। नहीं तो आप उसको बोल दीजिए कि वो आपको शुक्राना बोलेगा नहीं। वो गुड बॉय है, इसलिए आप उसको शुक्राना करने को बोलते हैं। अब पढ़ाने बैठाऊंगी, वही समझ, पढ़ाने से ज्यादा ये इस क्लास में लिखाई होगा, क्योंकि पूरी क्लास 1 के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। बाबा मेरे 2 एक लिखते ना लिखते सारी दुनिया का टूर हो जाएगा, घूम के आया जाएगा, थोड़ा खेल लूँ पहन लूँ, और मैं थक जा रही हूँ। सुबह से अभी तक सारा काम जैसा जैसा बेटा बोलता गया मैं करती गई हूँ। मुझे पीठ तक ठिकाने का मौका नहीं मिल रहा है बाबा। मुझे भी तो रेस्ट चाहिए। कोई यदि नहीं समझ सक रहा है, जिसका HbA1c 10 पार कर गया है, तो सोच ही सकते हैं गुरु जी मेरे अंदर क्या चल रहा है। खैर बाबा, आप चाहेंगे तो उस रिपोर्ट को तुरंत के तुरंत बदल देंगे, पर कभी कभी हम लोग को भी अपने सेहत को दिखाना पड़ता है कि हम बीमार हैं बाबा। नहीं तो कोई जो कदर नहीं करता है बाबा, तो जिंदगी में नहीं कदर करेगा। क्या बोलूं बाबा, बोलने से तो ये कहेगा कि मैं सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सत्संग कर रही हूँ। मेरा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बाबा, जो भी है सिर्फ आपके सामने बोलना। यदि मैं शेयरिंग भी ना करूं तो सारे संगत तक पहुंचेगा कैसे। हो सकते हैं मेरे जैसे बहुत तेरे संगत है। एक आंटी तो बहुत परेशान है, वो दुकान चलाती है बेचारी, उनके बेटे भी कोई ये नहीं करते, डोंट केयर करते, हस्बैंड कोई काम नहीं करते, घर में परेशानी बढ़ाते रहते हैं। मैं सुनती हूँ अपने ही प्लेटफॉर्म का। लेकिन बाबा हमारे पास आपके सिवा कोई चारा नहीं है। मैंने अपनी सालिनी आंटी का भी सुना, मैं तो उनको सलोनी सलोनी मुंह से निकलता है, तो वो सलोनी ही आंटी है हमारे लिए। मैं समझ रही हूँ वो भी बहुत तकलीफ में है, वो तो हमारे से बहुत बच्ची है। बाबा ये जो मुंह का शब्द है ना, इंसान बोलता है ना कि तुम्हारे मुंह का भाषा ही इंसान को तुम्हारे हर काम को करने के लिए बाध्य कर देगा। यही मुंह का भाषा तुमको धुतकार के ये कर देगा। पर बाबा कितना हद तक गुरुजी, माथा में जैसे कीड़ा घूमने लगता है मेरा। बाबा रे मेरे को माफ करिए, मैं रह रह के एकदम इनके व्यवहार से ऐसे ही मैं चुपचाप हो गई हूँ। मेरे पास बोलने तक का शक्ति नहीं रहता। मैं जो इतना जोर बोलने वाली, जैसे लग रहा है कितना कष्ट से मेरा आवाज निकल रहा है बाबा। आवाज तो फिर से ऐसे ही फट गया है, रो रो के। कितना ही बेटा दिलासा देगा, कितना ही उसकी दोस्त दिलासा देगी बाबा। मैंने तो उसको कहा बेटा आप एक दिन भी आके मेरा जीवन जी लो तो मैं आपको मान जाऊं। हाँ हम समझते हैं माँ। तो मैं क्या बोलूँ बाबा। बाबा मैं कोई सत्संग अवॉइड नहीं कर रही हूँ, इतना मुझे शक्ति भी होना चाहिए। वहमुख पे पढ़ने को आपने मना किया है, पर आप ही अभी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही मेरे ऊपर तंत्र क्रिया किया गया है। उसका बाबा फल मुझे दिख भी गया अभी के अभी। इतना मैंने हस्बैंड को जब बोला कि वो गाली मत दो उसको, बच्चे को, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत करो, वो भी हमारा जो इस तरह का चीज चल रहा है उससे परेशान हो चुका है। अब वो कभी हमें मुझे मनाने लगता है, कभी उनको मनाने लगता है। क्या करूं गुरुजी, माहौल अच्छा रखने का कोशिश करती हूँ। कैसे, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, प्लेन खीर निकाल दिया बाबा, वो नहीं पुसाया, गुड़ में डाल दो, गुड़ खा सकते हैं। हम बोले तुमको मैं क्या बोलती हूँ कि ये जो लंगर है इसको खाने से कुछ नहीं होने वाला है, पर बाबा किसी को पल्ले पड़े तब तो। मेरा बाबा एकदम आत्मा के अंदर तक मतलब छेद हो गया है गुरुजी। एक ये बदमाशी करता अलग, कभी इनको बोलता है चले जाओ, कभी मुझे बोलता है चले जाओ।
हम लोग गुरुजी सच में यदि आपके पास चले आएंगे तो इस क्या करेगा। आज इसकी माँ ने भी ऑब्जेक्शन किया, क्या बोला, आप लोग का बहुत ऐसा समय आ रहा है, हुआ है भाभी, कि आप लोग बहुत परेशान रह रहे हैं, लेकिन उसको मारने से वो बिलक बिलक के रो के मुझे कंप्लेन कर रहा है, आप मुझे बुलाइए, मैं 2 घंटे के लिए लेके जाऊंगी। तो मैंने तो बाबा लेफ्ट एंड राइट छाट दिया था उसी को। बोले तू कौन होती है मेरे बच्चे को लेकर जाने वाली। आज गुल्लू भी रहता था, मैंने कभी कुछ गुल्लू से नहीं छुपाया है, तो वो भी मेरा औलाद है, तो जो हम जैसे रखेंगे वो वैसे रहेगा। मैंने तेरे को बोला, तूने उससे पूछा कि उसने क्या किया, तो हमें बताने आ गई। मैं उसको क्या तेरे को भी चमाटा मार सकती हूँ। तो तुरंत के तुरंत उसको उसकी गलती का एहसास हुआ, उसने कहा मेरा गलती हो गया भाभी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हमने तेरे बेटे ने तो एडमिट किया कि मैंने चेयर में इतना जोर से लात मारा, अंकल गिरते गिरते बच गए। बाबा ये ऐसे ऐसे ट्रिकी ट्रिकी थिंक करता है ना। मैं चप्पल पहन के निकल ही रही हूँ, अपना एक चप्पल वहां से मतलब पाँव में से निकाल के फेंका, मैं गिरते मैंने पूरे पट मुंह गिरती और फट जाता मुंह मेरा। ये भी कम नहीं है बाबा। मैं गुरुजी इसके पढ़ाई के टेबल पे भी मोर पंख ला के रखा है मैंने, गुल्लू के बेड पे ला के रखा है बाबा। अभी एक आज सुबह ही गई थी, मैंने हस्बैंड को भी बोल रखा है, प्रदीप को भी बोल रखा है, बाबा सबको एक चमाट मारूंगी तभी दिमाग सही रहेगा। बोला है कि मेरे को छोटी छोटी नींबू ला के दिया कर, बड़ा वाला रस वाला मत ला के दिया कर, नजर उतारा के लिए वही सही रहता है। बाबा आज मैं गई थी, 10 रुपए में 6 दे रहा था। मैंने कहा भैया इतना बार आती हूँ लेती हूँ, एक बारी तो बात मान लिया करो, 10 रुपए में 7 दो। तो बाबा 20 रुपए में 14 नींबू आ गए। इसके जाते ही बाबा मैंने उतारा किया, वो नींबू से तो ऐसा पिचकारी निकला कि जैसे मेरे सर में से कुछ फट के निकल गया बाबा। उसके बाद ही सर हल्का हो गया। और जब उस नींबू को मैंने पानी में डाल के, तो वो बॉल की जैसा ऊपर पूरा तैर रहा था एकदम, मतलब थोड़ा सा भी उसका हिस्सा जो पानी में, एक डॉट के बराबर उसका हिस्सा पानी में था। उसके बाद से बाबा मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। और मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, पूरा नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लाते हैं। क्या बोलूं और क्या करूं गुरुजी। आज का तो सारा सेवा भी बोलना भूल गई। अब मैं बाबा किसी को लिए कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं करवाऊंगी। मैं विमल को दे के आती हूँ पैसा, वो जो पीता था इंसान, कि मैं बोलूँ तुम नाश्ता करोगे तो मैं करवा दूंगी, पैसा हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा फितरत क्या है। बाबा वहाँ पर एक सब लोग मुझे जानने लग गए हैं, लेन में पाड़ा में एक लोग ने मेरी गीता आंटी से बुलवाया, तुम भाभी को मना कर दो पैसा देने के लिए। वो देखो तापसी का हस्बैंड से लड़ाई कर रहा है, मुझे खाना नहीं है, भाभी ने जो पैसा दिए मुझे वापस कर। और हमारे एरिया के सारे बंदे पीने वाले हैं, और उसी में से कोई बाबा ले जाके शिव जी महाराज को बेच आए होंगे। कोई भी 200-400 भी मिलेगा, बस हो गया, एक बाटली होने से हुआ गुरु जी। तो गीता ने कहा भाभी मत दिया करो, कुछ खिलाता। मतलब तो विमल को तो मैं देती, उसके हाथ में देती का 50 रुपया देती हूँ कि सबको चाय पिला दे, और 50 रुपया देती हूँ कि जितना भी जन का नाश्ता हो सकता है वो करा दे। तो उसमें वो बंदा रहता है जो मेज का नाम है बाबा उसका। बाबा क्या करूं, कैसे सेवा करूं, दुनिया तो ऐसा हो गया है। दुकानदार से लड़ के पैसा ले रहा है कि यहाँ जितनों को भाभी पैसा देती है सब पीता खाता है। मैं सिर्फ उसके लिए ही देती हूँ बाबा।
और एक तो बाबा मैंने पगली के बारे में बोला था, और 5 रुपया 10 रुपया अब नहीं दूंगी गुरुजी। जो सेवा है सब आपके सामने करूंगी। जिसको चाहेगा वो ले जाएगा, जो समझेगा सी कि वो बूढ़ा जिनको पाँव में कैंसर हो गया है और जितने दिन के भी वो मेहमान है। आज उन्होंने 2 सप्ताह बाद मुझे कहा कि बेटा हमको मूढ़ी दे देना, आज हमारा खत्म हो गया है। वही बाबा 100 ग्राम चनाचूर और मूढ़ी और एक पैकेट मैरी बिस्किट, 3 केले देती हूँ, एक कोई जो भी सीजनल फ्रूट्स है बाबा वो देती हूँ। तो वो खुद ही बोले हैं, तो बाबा इसलिए होता है, जाने दो, कोई फैमिली मेंबर देखता नहीं है, थोड़ा दे दूंगी तो कुछ उसको खाने को हो जाएगा। बल्कि बाबा सच्ची में ये कहावत है, इंसान से जानवर आपका बहुत पोष्य मानते हैं। वो फिर जैसे मेरा छोटा बेटा मेरे साथ गया, वो छोटू छोटू वो दौड़ते 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 आया, कभी मेरे ऊपर कूद रहा है, कभी बुबलू के ऊपर कूद रहा है बाबा। और मैं आज उसके लिए एक लड्डू लेके गई थी। मैंने कहा इतना छोटा है, इसको ज्यादा दूंगी तो इसके शरीर पे पूरे घाव आ जाएंगे। तो बाबा एक लड्डू बटुक भैरवनाथ जी को खिलाया, वो खा के अपना खुश होके खेलने लगा। और मेरे बुबलू को बहुत पहचानता है तो खड़ी खड़ी उसके पास आता है। मैंने उसको बोल दिया बुबलू उसको टच नहीं करना बेटा, क्योंकि इसको वैक्सीन नहीं लगा रहता, इंजेक्शन नहीं, तुमको प्रॉब्लम होने लगे। अब सारा सच्चाई अब सामने ले आ देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है। हमें अपने धोबा को हर सोमवार को जो पैसा देती हूँ, 20 रुपये उसको नाश्ता करवाती हूँ बिमल की दुकान में। वो बहुत गरीब है, उसी को मैं गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाने का सेवा देती हूँ बाबा। मैं क्या देती हूँ, आप ही जरिया सब बना देते हैं कि बेटा तू जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो ऐसा उपाय निकाल देते हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब मैं आपका सत्संग को स्थगित करके बाबा हिम्मत दीजिए मुझे। आपकी ये बेटी सब सह लेगी, पर बाबा मेरा सेहत मुझे करने नहीं देता। यही अभी नजर उतारा किया है गुरुजी। ऐसा ही तो कोई कुछ किया है मेरे में। मेरा सर एकदम फटते रह रहा है बाबा, फटते रह रहा है। मेरे पीछे के जो रीढ़ स्पाइन के ऊपर से नस से बाबा सामने के सिर तक मुझे दर्द हो रहा है। तो छोटी आंटी ने ये कहा कि बहन आती है, रोज ही आती है, उसका मतलब बेटा जो वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन समझदारी देता है वो वही करती है। हाँ बेटा हम चले जाएंगे, मम्मी के पास चले जाएंगे, मिल के आएंगे। मतलब पापा को तो बात छोड़ ही दो मासी, पापा को तुम उदय चौधरी को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है, उनका दिमाग को चाट लिया गया है। और उसने ही ब्लेसिंग छतरपुर मंदिर से भेजा। हम ब्लेस्ड हुए गुरुजी, और हमने मन ही मन ग्रहण भी किया बाबा। कोई न कोई संगत के द्वारा आपने ब्लेसिंग्स भिजवाया। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस बाबा इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी भक्तों को भी और भूल गई। हाँ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। मेरे राम सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोही विधि रही। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से वाहे गुरु वाहे गुरु।
वाहेगुरु धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी का जय जय गुरु जी।